शॉर्ट सेलिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि स्टॉक मार्केट में मुनाफा कमाने का एक तरीका ऐसा भी हो सकता है जब शेयर की कीमतें गिर रही हों? आज हम बात करेंगे शॉर्ट सेलिंग के बारे में। यह एक उन्नत लेकिन रोमांचक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जो सही ज्ञान और सावधानी के साथ बहुत प्रॉफिटेबल हो सकती है। इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स पर बात करेंगे, तो चलिए सीधे इसमें चलते हैं। शॉर्ट सेलिंग क्या है? इसे समझने के लिए आसान भाषा में कहें तो शॉर्ट सेलिंग में हम शेयर्स को पहले सेल करते हैं और जब उसकी प्राइस कम हो जाती है तो उसे बाय करके प्रॉफिट कमाते हैं। किसी शेयर की शॉर्ट सेलिंग तभी की जाती है जब हमें लगता है कि उस शेयर की प्राइस बहुत जल्द नीचे जाने वाली है। आइए इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर किसी कंपनी के शेयर की प्राइस 100 रुपये है और आपको लगता है कि यह घटकर 80 रुपये हो जाएगी, तो आप इसे शॉर्ट सेल कर सकते हैं। जब प्राइस गिरकर 80 रुपये हो जाती है तो आप इसे खरीदकर मुनाफा कमा सकते हैं। 2. शॉर्ट सेलिंग के प्रकार। शॉर्ट सेलिंग के मुख्य प्रकार हैं। 1. शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग तब होती है जब यह निवेशक अपनी शॉर्ट पोजीशन को बंद करने के लिए उधार लिए गए शेयरों को वापस बाय करता है। शॉर्ट कवरिंग क्यों होता है? लाभ कमाने के लिए। अगर शेयर की प्राइस वास्तव में गिर जाती है तो निवेशक कम प्राइस पर शेयर बाय करके उधार लिए गए शेयर वापस करके प्रॉफिट कमा सकता है। लॉस कम करने के लिए, अगर शेयर की प्राइस बढ़ने लगती है तो निवेशक को लॉस होने का खतरा होता है। ऐसे में वह अपनी स्थिति को बंद करके लॉस को कम करने की कोशिश कर सकता है। 2. नेकेड शॉर्ट सेलिंग। नेकेड शॉर्ट सेलिंग में यह प्रक्रिया उलट जाती है। निवेशक पहले शेयर सेल कर देते हैं और बाद में उन्हें बाय करने की योजना बनाते हैं, भले ही उनके पास अभी वो शेयर ना हो। यह एक अत्यंत जोखिम भरी स्ट्रेटेजी है और कई देशों में इसे बैन किया गया है। 3. शॉर्ट सेलिंग ऑप्शंस। निवेशक पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं जो उन्हें किसी विशिष्ट प्राइस पर एक शेयर को सेल करने का अधिकार देता है, भले ही शेयर की वर्तमान प्राइस अधिक हो। यह एक प्रकार का बीमा है जो निवेशकों को शेयर की प्राइस में गिरावट के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। जोखिम प्रबंधन। शॉर्ट सेलिंग ऑप्शंस निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में जोखिम को कम करने में मदद करते हैं। प्रॉफिट बढ़ाना। अनुकूल बाजार की स्थितियों में शॉर्ट सेलिंग ऑप्शंस से उच्च प्रॉफिट प्राप्त किया जा सकता है। फ्लेक्सिबल। शॉर्ट सेलिंग ऑप्शंस निवेशकों को विभिन्न बाजार स्थितियों में फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं। 3. शॉर्ट सेलिंग के जोखिम और फायदे। शॉर्ट सेलिंग एक आकर्षक और हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्ट्रेटजी है, खासकर जब बाजार गिर रहा हो, लेकिन इसके साथ जुड़े नुकसान भी कम नहीं हैं। आइए इन दोनों पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं। शॉर्ट सेलिंग के फायदे। मंदी के बाजार में प्रॉफिट। जब बाजार गिर रहा होता है तो शॉर्ट सेलिंग से निवेशक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। एक्स्ट्रा इनकम। यह निवेशकों के लिए एक्स्ट्रा इनकम का एक जरिया है। बाजार की गतिशीलता को समझने का अवसर। शॉर्ट सेलिंग के माध्यम से निवेशक बाजार की गतिशीलता को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग के नुकसान। अनलिमिटेड लॉस। यदि शेयर की प्राइस बढ़ने लगती है तो निवेशक को अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। मार्जिन कॉल। यदि शेयर की प्राइस अनएक्सपेक्टेड रूप से बढ़ती है तो ब्रोकर निवेशक से अतिरिक्त मार्जिन की मांग कर सकता है। शॉर्ट स्क्वीज। जब बहुत से निवेशक एक साथ शॉर्ट कवरिंग करते हैं तो शेयर की प्राइस तेजी से बढ़ सकती है और शॉर्ट सेलर्स को उच्च प्राइस पर स्टॉक्स बाय करने पड़ते हैं, जिससे शॉर्ट सेलर्स को भारी लॉस हो सकता है। बाजार की अस्थिरता। बाजार की अस्थिरता से शॉर्ट सेलिंग से होने वाले लॉस को बढ़ाया जा सकता है। रेगुलेटरी एक्शन। कई देशों में नेकेड शॉर्ट सेलिंग पर बैन लगा हुआ है और इसका उल्लंघन करने पर जुर्माना या अन्य कानूनी कार्रवाई हो सकती है। 4. सक्सेसफुल शॉर्ट सेलिंग के लिए टिप्स। सक्सेसफुल शॉर्ट सेलिंग के लिए आपको इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। 1. कंपनी के फंडामेंटल्स समझें। कमजोर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वाली कंपनियों की पहचान करें। 2. मार्केट ट्रेंड एनालिसिस करें। मंदी वाले बाजारों में अधिक अवसर होते हैं। 3. समय का सही निर्धारण करें। सही समय पर एंट्री और एग्जिट बेहद जरूरी है। उपलब्ध संसाधन और ब्रोकरेज।
शॉर्ट सेलिंग के लिए सही ब्रोकर चुनना महत्वपूर्ण है। ऐसा ब्रोकर चुनें जो कम फीस लेता हो, शॉर्ट सेलिंग के लिए सुविधाएं देता हो और रिसर्च टूल्स प्रदान करता हो। साथ ही इन संसाधनों का उपयोग करें। पुस्तकें जैसे द आर्ट ऑफ शॉर्ट सेलिंग, ऑनलाइन फोरम्स, रेडिट और स्टॉक मार्केट कम्युनिटी, टेक्निकल टूल्स जैसे ट्रेडिंग व्यू और investing.com। शॉर्ट सेलिंग के प्रसिद्ध एग्जाम्पल। शॉर्ट सेलिंग की दुनिया में कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं। द बिग शॉर्ट, 2008 का वित्तीय संकट। एक फंड मैनेजर जो सबसे पहले इस संकट को भांपता है और इसके खिलाफ दांव लगाता है। 2008 के वित्तीय संकट में माइकल बरी ने हाउसिंग मार्केट पर शॉर्ट किया और अरबों का मुनाफा कमाया। गेमस्टॉप, 2021 में हेज फंड्स ने गेमस्टॉप के शेयरों को भारी मात्रा में शॉर्ट सेल किया था। रेडिट फोरम पर रिटेल निवेशकों के एक समूह ने इन हेज फंड्स को चुनौती देने का फैसला किया। उन्होंने मिलकर बड़ी मात्रा में गेमस्टॉप स्टॉक बाय करना शुरू किया, जिससे शेयर की प्राइस में तेजी से BRAH गई। इस तरह से रिटेल निवेशकों ने शॉर्ट स्क्वीज कर हेज फंड्स को भारी लॉस पहुंचाया। 7 निष्कर्ष। शॉर्ट सेलिंग एक रोमांचक लेकिन नुकसान भरी स्ट्रेटजी है। इसे अपनाने से पहले बाजार की समझ, सही ब्रोकर और इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट का होना जरूरी है। याद रखें, हमेशा अपने निवेश पर नियंत्रण रखें और केवल वही लॉस उठाएं जिसे आप सह सकते हैं। हमेशा की तरह कृपया लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आप हमारे आने वाले रोमांचक प्रोजेक्ट से अपडेट रह सकें। देखने के लिए धन्यवाद और अगले एपिसोड में मिलते हैं।